अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। ये मैस है, ये सेंट्रल पोजीशन ओ है, ए और बी दो एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम और मीन के दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो x नॉट है, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दरमियान में किसी भी पॉइंट से मीन पोजीशन तक डिस्टेंस जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x होगा। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करना है। हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले में गौर से देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा अगर फोर्स जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम x नॉट होगा अगर फोर्स जो है वो मैक्सिमम के एक्स नॉट होगी। अब पहले फोर्स हमारे पास जीरो थी, फिर के एक्स नॉट होगी। एवरेज फोर्स क्या होगी? जीरो और के एक्स नॉट दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड कर दें, 1/2 के एक्स नॉट बन जाएगी। ये हमारे पास फोर्स है। अब वर्क डन जो है आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। फोर्स जो है वो हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स नॉट है। तो ये के एक्स नॉट और एक्स नॉट स्क्वायर बन जाएगा। एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर बन जाएगी। तो ये जो हमारे पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर होगी और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम पोटेंशियल होती है और जो कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर होगी। लेकिन दरमियान में कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक होगी एट एनी इंस्टेंट। दरमियान में किसी भी पॉइंट पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वो 1/2 के एक्स स्क्वायर होगी। एक्स नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से। अब हम काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। इसमें ये जो वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट v बराबर होती है x नॉट अंडर रूट k ओवर m 1 माइनस x का स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर। ये वही फार्मूला है जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में बनाया था। इसी फार्मूले में से v को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास फार्मूला जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। इस सारे का स्क्वायर लें, x नॉट का स्क्वायर x नॉट स्क्वायर आ जाएगा और बाकी का स्क्वायर उसके रूट से कैंसिल होकर k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर बन जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर ये हमारे पास m से कैंसिल हो जाएगा और k को यहाँ पर ले आएंगे तो 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? काइनेटिक एनर्जी तभी मैक्सिमम होती है जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी जो है वो तो मीन पे मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। जब x 0 होगा यानी कि एट मीन पे ही 0 होगा ना, x की वैल्यू 0 होगी और उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस, और क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 पुट की है तो x की वैल्यू 0 जो है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर बचेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मीन पे होती है। तो मीन पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी और जो कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर होगी। देखिए एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल होती है जो कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर थी और मीन पे सारी की सारी काइनेटिक होगी जो कि सेम है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब दरमियान में जो है वो कुछ पोटेंशियल होगी कुछ काइनेटिक होगी, दोनों का सम भी इसी के बराबर होना चाहिए। नो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट पोटेंशियल को यानी कि पोटेंशियल जो हमारे पास यहाँ पर थी ये वाली 1/2 के एक्स का स्क्वायर ये वाली, और काइनेटिक एनर्जी जो एट एनी इंस्टेंट थी यानी कि ये वाली हमारे पास थी, तो वो वाली हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट जो है उसको लेना है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वाला जो फैक्टर है ये वाला, इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसी को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से बचेगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब ये माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का है, दोनों को कैंसिल कर दें तो फाइनल में हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर ही बचेगा। यानी कि एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी भी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर होगी। तो बच्चों याद रखें ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 7 है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करती हैं क्योंकि एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल होगी जो कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर है। मीन पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर है। दरमियान में कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक होगी, दोनों का सम भी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर ही होगा। इसके बाद हमारे पास है ये ग्राफ जो है ये हमारे पास सेंटर वाली मीन पोजीशन है, ये ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और जैसे हम एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएंगे यानी कि जैसे जैसे हम इस एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी
कम होती जाएगी। फिर मीन से, इस मीन से, ये वाली जो मीन है, इस मीन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जब जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। दोनों का सम किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगा। तो ये ग्राफ भी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। यानी कि मीन की तरफ जाने से, ये ओ वाली पोजीशन, सेंटर वाली पोजीशन मीन की है, मीन की तरफ जाते हुए काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी, और फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए काइनेटिक कम होती जाएगी और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। लेकिन दोनों का सम किसी भी पॉइंट पे जो है वो सेम रहेगा। और ये ग्राफ इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।